हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टेट टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और आगे भी पूछे गए हैं और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। इस वीडियो में आपके लिए हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न: जल के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है शरीर डूब जाएगा। अगला प्रश्न: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कब स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1866 ईस्वी में। अगला प्रश्न: एक मोल किसके समतुल्य होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6.023 इंटू 10⁻3। अगला प्रश्न: कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हनुमानगढ़। अगला प्रश्न: भारत के व्यापारिक वायुसेना की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों JRD टाटा ने। अगला प्रश्न: बदू जनजात कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरब के मरुस्थल में। अगला प्रश्न: भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जिसका प्रयोग विविध संचार परीक्षणों के लिए हुआ कौन सा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों एप्पल। अगला प्रश्न: भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न: विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जिसमें महिलाओं के लिए सैन्य सेवाएं अनिवार्य हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इजराइल। अगला प्रश्न: सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बदायूं का। अगला प्रश्न: अल्ना में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात में। अगला प्रश्न: अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 0। अगला प्रश्न: किसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर उसका नाम खिरजखाबाद रखा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेवाड़। अगला प्रश्न: सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न: भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयात देश कौन सा है? तो इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न: 1781 ईस्वी उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न: भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई 1955 को। अगला प्रश्न: अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की किस कृति में मिलती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों तारीख फिरोज शाही में। अगला प्रश्न: विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है तो मुंगेर, जो कि बिहार में है। अगला प्रश्न: मोल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एवोगाड्रो संख्या। अगला प्रश्न: भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न: मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फीमर। अगला प्रश्न: रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों शाह सुजान से। अगला प्रश्न: कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किस महापुरुष से संबंध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विवेकानंद से। अगला प्रश्न: भारी इंजीनियर निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हटिया में। अगला प्रश्न: माई बेस्ट गेम ऑफ चेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न: ग्राहक सेवा के उन्नयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन बैंकिंग चैनल कब प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 जुलाई 2010 को। अगला प्रश्न: उड़ीसा में कद विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चक्र बिसोई। अगला प्रश्न: कारगिल जवानों की सहायता के लिए किस संस्था ने श्रद्धांजलि जवान ट्रस्ट की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फिक्की ने। अगला प्रश्न: थर्मल बोतल की दीवार पर किसकी परत लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चांदी की। अगला प्रश्न: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंदौर में। अगला प्रश्न: हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 3। अगला प्रश्न: कूका आंदोलन
किस नेता को पकड़कर रंगून भेज दिया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाबा राम सिंह को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न, कौन सा परिवहन किसी भी देश को सबसे सस्ता यातायात प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जल परिवहन। अगला प्रश्न, गाय के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोई दांत नहीं होता। अगला प्रश्न, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4%। अगला प्रश्न, कौन प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस देश के डाक टिकट पर हेबेसिया लिखा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, भारत में किन बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालयों को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला प्रश्न, राज्यपाल राज्य के किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, बिहार के मुंगेर जिले में रामविलास सिंह किस पार्टी के सक्रिय सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के। अगला प्रश्न, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न, हिंदी में आशुलिप के जन्मदाता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों निष्कामेश्वर मिश्र। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नौगम्य नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बंकिंघम नहर। अगला प्रश्न, हैदराबाद के किस शासक को या मुल्क मुख के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर दोस्तों चिनकिच खां को। अगला प्रश्न, जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना किस योजना का नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल रोजगार योजना। अगला प्रश्न, जतिन दास किस षड्यंत्र के सह अपराधी होने के कारण गिरफ्तार हुए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाहौर षड्यंत्र के कारण। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सचिन रमेश तेंदुलकर। अगला प्रश्न, किसी गैस का ताप किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गैस के अणुओं की ऊर्जा पर। अगला प्रश्न, धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों? तो इसका सही आंसर दोस्तों धातु ऊष्मा का कुचालक है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, कार्बोरेंडम के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिलिकॉन। अगला प्रश्न, बिंदुसागर किस संप्रदाय का अनुयायी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आजीवक संप्रदाय। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8 मार्च को। अगला प्रश्न, लहोत्सव है पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेपाल में। अगला प्रश्न, विमान चालक के बैठने की जगह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कॉकपिट। अगला प्रश्न, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत। अगला प्रश्न, बिंदुसागर की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का उपराजा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उज्जैन का। अगला प्रश्न, विश्व काला मोती या बिंदु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 13 मार्च को। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। हम आपके लिए वही प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगला प्रश्न, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, शलजम आदि में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन सी। अगला प्रश्न, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, किस यंत्र द्वारा अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्बोरेटर द्वारा। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्त संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संत ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15 मार्च को। अगला प्रश्न, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बोस्टन की चाय पार्टी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजमार्गों के विकास से। अगला प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 20 अक्टूबर को।
अगला प्रश्न, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लोरीन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न, पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिंद महासागर में। अगला प्रश्न, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विलियम विल्सन को। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है विमुद्रीकरण। अगला प्रश्न, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्थायी बंदोबस्त से। अगला प्रश्न, हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1 नवंबर को। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संवहन का। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 47 सीटें। अगला प्रश्न, द्रव के रूप में पाए जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पारा और ब्रोमीन। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था का कब लागू की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 11 नवंबर को। अगला प्रश्न, किस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार शिकार और मृत्यंश पालन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों युकाधिकार। अगला प्रश्न, भारत में किस पशु को गरीबों का गाय कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बकरी को। अगला प्रश्न, रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 19 अगस्त 1994 को। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार भारतवासियों की नियुक्ति ऊंचे पदों पर की गई है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के। भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोखरण में। अगला प्रश्न, वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों प्यूटरी ग्रंथ से। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2 बार। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की किस कृति में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन की मिलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है खलाइन ओ फुतूह में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। अगला प्रश्न, लुफ्थहान्सा किस देश की एयरलाइंस है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जर्मनी की। अगला प्रश्न, कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीन। अगला प्रश्न, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात विजय को। अगला प्रश्न, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेपो दर। अगला प्रश्न, उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रंगपुर और रोजदी से। अगला प्रश्न, ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस किस देश की वायु सेवाएं हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में इसी तरह।